यूनियन संगठन की तरफ से। तो मैं जानना चाहूँगी कि इस संगठन पे जो हड़ताल चल रही है उस पर सर क्या कहना चाहेंगे? हमारा जो आज का कर्मिक अनशन चल रहा है, हम कर्मिक अनशन में लगातार हमारा 9 तारीख तक चलेगा और हम लोग ये निजीकरण के विरुद्ध कर्मिक अनशन चल रहा है। निजीकरण चूँकि ना ही गरीब आम जनमानस जनता और किसानों बुनकरों और निजी उद्योग धंधों के हित में है और कर्मचारियों के हित में है, इसलिए हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। और निजीकरण इतना ही अच्छा था तो अभी पहलगाम में हमला हुआ था, हमले को आप देख लीजिए। हमले में जब सरकार ने घोषणा कर दी थी कि सभी जो पायलट जो हवाई किराए हैं उसको कम करके वहाँ से लोगों को नागरिकों को निकाला जाए, आपने देखा होगा कि सभी एयरलाइंस ने अपने टिकट बढ़ा दिए। निजीकरण का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ मुनाफा कमाना होता है, जन कल्याण की भावना नहीं होती है। आज जब देश में पूरे प्रदेश में अंतिम व्यक्ति तक बिजली पहुँचा दी गई है, हर घर में उजाला कर दिया गया है, तो कहीं न कहीं सरकार यह निजीकरण की नीति ला करके बिजली महंगी करके विलासिता की आवश्यकता के रूप में दे करके कहीं न कहीं उन घरों से उजाला छीनने का कार्य कर रही है। और हम एक सेवा कार्मिक होने के नाते और देश के नागरिक होने के नाते यह कार्यकलाप कहीं कदापि नहीं होने देंगे। हम इसका विरोध करेंगे और बिजली विभाग का निजीकरण कभी नहीं होने देंगे। बिल्कुल सही सर। निजीकरण में मुझे जहाँ तक पता चला है कि जो यूनिट का कम प्राइस यहाँ पे मिल रहा है सरकारी विभाग में, वो बढ़ के निजीकरण में ज़्यादा हो जाएगा, 5 रुपये कुछ पैसे। आप निजीकरण की बात कीजिए तो आप महाराष्ट्र की बिजली का रेट देखिए, वहाँ 15 रुपये समथिंग है, अपने यूपी में 5 रुपये कुछ है। तो जहाँ हमारा गरीब आदमी, जहाँ की आप समझ सकते हैं कि यहाँ लगभग 80 लाख लोगों को 5 किलो राशन खाने को दिया जाता है। लोगों को खाने के लिए राशन नहीं है, वो बिजली का बिल 15 रुपये यूनिट कैसे जमा करेंगे, इसकी कल्पना आप कर सकते हैं भारत देश में। और बिजली एक ऐसी चीज़ है जो आवश्यकताओं में है, जिसके बिना विकास की परिकल्पना करना असंभव है। सर आपका बिल्कुल निजीकरण का मुद्दा एकदम सही है, मगर कुछ हमारे उपभोक्ता भी हैं जो सुनने में आता बड़े परेशान हैं। सरकारी विभाग में, बिजली विभाग में उनकी सुनी नहीं जाती है और अननेसेसरी उनसे वसूली की जाती है, ऐसा सुनने में है। देखिए, अब तंत्र की बात करना चाहूँगा, तंत्र की बात कर लीजिए आप। जैसे आपके 1912 चली है, स्वास्थ्य सेवाएँ चली हैं, आप जहाँ कॉल करते हैं, जो व्यक्ति कॉल करता है उससे तक वो गाड़ी पहुँच जाती है। लेकिन हमारे यहाँ तंत्र इतना जटिल बनाया गया है प्रबंधन द्वारा और सरकार द्वारा कि अभी कोई कंप्लेन करता है, शिकायत करता है तो सीधे एक्शन साहब के पास जाएगा, जबकि काम करना लाइनमैन को है, काम करना जूनियर इंजीनियर को है, उनके तक सीधे शिकायतें नहीं जाती। इससे विलम्ब होता है और विभाग की कार्यप्रणाली और छवि धूमिल होती है। एकदम सही कहा आपने, क्योंकि आपके साथ बहुत संविदा कर्मचारी और भी अधिकारी ऊपर हैं, जो कुछ लोगों की वजह से काम अटक जाता है। और हमारे साथ तकनीकी टेक्नीशियन सर, अध्यक्ष सर, अपना नाम? बिल्कुल। तो सर आप क्या कहना चाहेंगे संविदा कर्मचारियों के लिए ये जो स्ट्राइक चल रही है, और साथ ही साथ एयर स्ट्राइक भी हुई है रात में, उस पर भी आप लोग भारत के साथ हैं, हमारा इंडिया पूरा साथ में, इस पर अभी क्या कहना चाहेंगे आप? अभी हमने स्ट्राइक घोषित नहीं की है। स्ट्राइक अभी हम लोग अनशन गांधीवादी तरीके से कर रहे हैं। और जो अभी वर्तमान में अभी पुलवामा की घटना देखी आपने, पुलवामा की घटना हो चाहे आप प्रयागराज में जब कुंभ मेला था, अभी आपने देखा कि निजी जो क्या बोलते हैं एयरलाइन थी, उन्होंने अपने रेट को 10 गुना भी बढ़ा दिया था। अभी वर्तमान में स्थिति यह है कि अगर आप कंपेरिजन करें एक सरकारी अस्पताल में जहाँ 1 रुपये का पर्चा बनता है और प्राइवेट अस्पताल में मिनिमम 500 रुपये का एक कोई ना कोई डॉक्टर का जो है उसका पर्चा ओपीडी का होता है। मिनिमम मैं 500 रुपये बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि देखिए कंपैरिजन अगर आपको करना है तो इस तरीके से करिए जिस तरीके से प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड क्या वो आपको सिक्योरिटी देगा, जो कि आप सरकारी सुरक्षा जो पुलिस की व्यवस्था है उसके कंपैरिजन में क्या वो सुरक्षा दे पाएगा। कंपैरिजन अगर आपको करना है तो इस प्रकार से करिए कि अगर आज वर्तमान में जो बिजली हमको मिल रही है उसको खर्चा बनाने में खर्चा ज़्यादा हो रहा है, लेकिन अभी उसको सरकार ने नियमित कर रहा है, उसको सीमित कर रखा है, क्योंकि सब्सिडी दे रही है। यही सब्सिडी सीमित करने के लिए प्राइवेट घरानों को डायरेक्टली दिया जाएगा सरकार की तरफ से। अभी तो सरकार अपने ही विभाग में दे रही है, बाद में प्राइवेट घरानों को दिए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है, जिसको रोकने के लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी के जीरो टॉलरेंस की सरकार, भ्रष्टाचार की जो भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की सरकार है, उनके दामन पर दाग नहीं लगना देना चाहते हैं। परंतु वर्तमान में ऊर्जा मंत्री द्वारा और जो चेयरमैन है इनके द्वारा लगातार यह प्रयास किया जा रहा है निजीकरण करने का। तो हम कहीं ना कहीं प्रयासरत हैं और कहीं हम 2018 में जीते थे, 2020 में भी जीते थे और निश्चित ही हम 2025 में जीतेंगे। इस संकल्प के साथ हम निजीकरण के खिलाफ गांधीवादी तरीके से लड़ाई लड़ रहे हैं। बिल्कुल, निजीकरण नहीं होना चाहिए। अभी सर ने जैसे कि बताया कि सरकारी विभाग से अभी देखा होगा आपने बिजली में सोलर पैनल आ चुका है और पोस्टपेड की जगह प्रीपेड मीटर हो गए हैं। बहुत ज़्यादा वो एक्सपेंसिव है, पहले 2100 में 2200 में मीटर लग जाते थे, अब उनकी कॉस्ट हो चुकी 7000 8,000। कहीं ना कहीं जनता इसके लिए ऑब्जेक्शन करेगी, तभी आप यूनिटी बना के काम कर पाओगे। तो मेरा भी यही मानना है कि एक साथ मिलकर एकजुट होकर इस पर कार्य करना चाहिए। और बाकी हमारे साथ के लोग हैं, आप सर हमारे भारत का झंडा लेके स्ट्राइक जो हुई है उस पर क्या कहना चाहेंगे? पहलगाम पे अभी जो मोदी जी ने किया है, अटैक करवाया है, वो क्या सही है? बिल्कुल बिल्कुल वो सही है, क्योंकि
क्योंकि जो है अभी पहलगाम में हमारे 28 लोगों को मार दिया गया था आतंकवादियों के द्वारा। उसका जो है बदला लिया गया है हमारे सैनिकों के द्वारा। उन्हीं का प्रोत्साहन, उन्हीं का उत्साह वर्धन के लिए आज हम लोग आधे घंटे के लिए तिरंगा यात्रा यहाँ से प्रारंभ करके EBO पार्क तक जाएंगे, फिर वहाँ जो है गांधी प्रतिमा तक, वहाँ से फिर वहाँ वापस आएंगे। और इसी तरह हम लोग भी अपना जो है निजीकरण की लड़ाई गांधीवादी तरीके से लड़ रहे हैं। सरकार से आग्रह है, माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह है कि हमारी बातें सुने और जनता के हित में निजीकरण का फैसला वापस लें। बिल्कुल, एक साथ दो कह सकते हैं ना कि आप लोग दो पहलू लेके चल रहे हैं एक साथ। तो बिजली का मुद्दा भी चल रहा है और पहलगाम का मुद्दा भी चल रहा है। अगर सर पहलगाम में बात करें तो आज की जनरेशन को देखते हुए आप अपने बच्चों को अगर आर्मी में भेजना चाहेंगे, अगर ज़रूरत पड़ी तो कौन कौन चाहेगा कि हमारे बच्चे भी आर्मी में जाए ज़रूरत पड़ने पे? आप क्या कहेंगे इस पर? बिल्कुल, चाहे आज हो चाहे इससे पहले हो, हमारे नौजवान साथी एक साथी आर्मी में जाने के लिए तैयार है और मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भी तैयार है। मतलब एयर स्ट्राइक से सभी लोग खुश हैं, संतुष्ट हैं? तकनीकी निजीकरण एक तरफ, पहलगाम, एयर स्ट्राइक एक तरफ। तो एयर स्ट्राइक के साथ कितने लोग हैं, क्या कहना चाहेंगे? वंदे मातरम। एक बार तो ये था हमारा निजीकरण बिजली में। और साथ ही साथ पहलगाम का जो मुद्दा चल रहा है, सभी लोग बहुत एयर स्ट्राइक से बहुत संतुष्ट हैं। माननीय ने जो एक्शन लिया है वो बहुत सही लिया है और हमारी पूरी जनता जनार्दन यही चाहती है कि इसी तरीके से मुंह तोड़ जवाब देते रहे हम। तो मैं नेहा कपूर आप सभी के साथ ऐसी बनी रहूँगी।